आत्मवंदन माय डियर गॉड्स, आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत हम सबके तत्वमसि में। तत्वमसि तत्वमसि। अब हम तत्वमसि में जो बातें कर रहे हैं उसके बारे में हम ज्ञान लेते, फिर यस माय डियर गॉड्स, तो फिजिकल एवोल्यूशन में हमने क्या बात की है? बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ये फिजिकल बॉडी हम लोगों को जब दिया गया था, अपनी चेतना को इसमें बिठा के हमें यहाँ की मैदान में खेल खेलने के अनुसार, यानी 3D फील्ड में इस यात्रा को कंटिन्यू करने के अनुसार जब ये बॉडी दिया गया हम लोगों को, उस समय पर बॉडी को एक सिस्टमैटिकली, बहुत सारे रिसर्च के बाद सिस्टमैटिकली रेडी करके हम लोगों को दिया है। उसमें टाइम टू टाइम शिफ्टिंग के लिए अनुकूल लाइट कोड्स को डाल के, जैसा समय एवोल्यूशन के समय आएगा, शिफ्टिंग का समय आएगा, लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जीज को छोड़ना है, हायर फ्रीक्वेंसी को लेना है, फिर लोअर फ्रीक्वेंसी को छोड़ना है, हायर फ्रीक्वेंसी एनर्जीज को लेना है। उसके अनुसार यहाँ पर हर कण में, डीएनए में हमने अपनी उन्नत तल की लाइट कोड्स को ऑलरेडी रखा है। ये हम बहुत पहले की एपिसोड्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 3D की संबंधित लाइट कोड्स जब जरूरत थी उसके साथ हमने काम किया। अब छोड़ने की जब समय आ गया तो उसको छोड़ के 5D की लाइट कोड्स को एक्टिवेट करना है। तो छोड़ने के लिए जो बातें कर रहे हैं उसी को ही फिजिकल एवोल्यूशन बोल रहे हैं। तो छोड़ने की सिलसिला में ही क्या छोड़ना है उसको समझ रहे हैं, उसी को ही हम इमोशंस, बिलीव सिस्टम्स, भाव और विश्वास व्यवस्थाओं के बारे में बार बार बातें कर रहे हैं। भावों को छोड़ना है, भावमय शरीर क्लियर होना है, विश्वास व्यवस्था, थॉट्स को बदलना है, वो फोर्थ बॉडी मेंटल बॉडी में है। फिर इन दोनों के असर ऑलरेडी इस फिजिकल बॉडी में आई हुई है इतनी सारे जन्मों से, और पिछले 20 साल 30 साल 40 साल से ये जो जन्म अनुभव कर रहे हैं। फिर इसको भी छोड़ते वक्त आपकी फिजिकल बॉडी में भी बहुत सारे सिम्टम्स, पहले इन सारे अनुभवों के द्वारा, इमोशनल बॉडी का इमोशंस के द्वारा, मेंटल बॉडी के थॉट्स, बिलीव सिस्टम्स, ओपिनियंस के द्वारा ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टफ फिजिकल बॉडी में बैठ गई। सभी ऑर्गन्स में आने की वजह से ही आपको पहले से बीमारियां है। वो जो भारी ऊर्जा जिस ऑर्गन में जाके बैठ गई, वो ऑर्गन आपका डिस्टर्ब हुआ है, इसलिए वहां पर भारी ऊर्जा की वजह से बीमारियां है, राइट? तो जो बीमारियां ऑलरेडी है, फिजिकल एवोल्यूशन की टाइम पर हायर एनर्जी जब उतरती है, आपको ऐसा लगेगा ये मेरा बीमारी और बढ़ गया है, बल्कि नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है। इसको समझाने के लिए ही फिजिकल एवोल्यूशन आपको समझाया जा रहा है। ये वाला पॉइंट क्लियर। दूसरी बात, जो बीमारियां आपको पहले से नहीं है वो अब इस वक्त यदि दिख रहा है, ये भी फिजिकल एवोल्यूशन का ही हिस्सा है। भरोसा करिए, आपको झूठ बोल के किसी को कोई फायदा नहीं। सभी को हेल्प करने के लिए ही यहाँ बताया जा रहा है। हाँ दोस्तों, इसलिए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी पहले से ही नो डॉक्टर नो मेडिसिन का कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिया है। बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो तब जाके आयुर्वेदिक का हेल्प लेने के लिए बोला, अदरवाइज नो डिपेंडेंसी एट ऑल। सो हम सबको चेक करना है, ओके ये बीमारी है तो क्या है, हमसे नहीं हो रहा है चेक करना और हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो एनर्जी बढ़ाओ, साधना बढ़ाओ। और जगह पर आप बहुत सारे समय दे रहे हो,
औरों को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए जो समय दे रही हो वो सारे छोड़ दो। अपना साधना बढ़ाओ, अपना किताब पढ़ने के लिए, स्वाध्याय के लिए समय लगाओ, सज्जन सांगत्य के लिए समय लगाओ, सेवा में समय लगाओ, ध्यान प्रचार करो, किताबों को अनुवाद करने में मदद करो, पिरामिड बनाने में मदद करो, अपनी समय बांटो, अपने तन मन धन से वॉलंटियरशिप करो, कंट्रीब्यूट करो, तब आपकी वो एनर्जी बढ़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। घर पे बैठे बैठे कुछ भी नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, बट मुझे समझ में आना है, क्यों नहीं समझ में आ रहा तो नहीं आएगा, राइट? करना पड़ता है कुछ। जिनको समझ में आ रहा है वो बहुत कुछ कर रहे हैं, कर चुके हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। यस माय डियर गॉड्स, फिजिकल एवोल्यूशन को अच्छी तरह से समझना है और उसमें आपको क्या करना है वो करना है। सिर्फ बुधवार हम यहाँ पर मिलके 1-1.5 घंटा यहाँ पर आके करके फिर और हफ्ता खो जाओगे, कैसा बने रहोगे इस एनर्जी में, है ना? यस, मुझे पता है आप लोग नहीं खोते हो इतना जल्दी, बने रहते हो, पूरा हफ्ता भर ये एनर्जी बना रहते। यस, फिर भी अपना ध्यान रखो। अब इस समय पर आपको क्या करना है? सुबह से शाम तक अवेयरनेस बढ़ा दो समय में, पूरा 24 घंटा जो छोड़ दो, निद्रा अवस्था का तो छोड़ दो, बाद में बात करेंगे। अब तो जो आंखें खुल रहा है वो समय है ना, 12 घंटा की बात करते हैं या 15 घंटा की बात करते हैं। तो माय डियर वंस, इस समय पर, इन घंटों में कितनी देर आप अवेयर हो, कॉन्शियस लेवल पर हो। अवेयरनेस किस बात के लिए? अड़ोसी पड़ोसी क्या कर रहे हैं, कहाँ युद्ध चल रहे हैं, कौन मित्र कौन शत्रु, किसने मेरा तारीफ किया, किसने क्या किया, वो ग्रुप, उस ग्रुप में क्या चल रहा है, इस ग्रुप में क्या चल रहे हैं, इधर के उधर कब गए, उधर के उधर कब गए, भाड़ में जाए रे, कुछ फायदा है? कुछ भी नहीं। समझदार बच्चे बनके अपनी और अवेयरनेस, अब क्या हो रहा है, मेरे इमोशंस में क्या हो रहा है, कहां पर मुझे इसकी असर आ रही है, क्या क्या बिलीव सिस्टम्स चल रहा है मेरा अंदर, प्रापंचिकता बिलीव सिस्टम्स, आध्यात्मिकता बिलीव सिस्टम्स क्या चल रहे हैं। ध्यान कर रहे हैं, गॉड कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, सब कुछ समझते हुए भी फिर भी 4 रास्ताओं के बीच में जाके आपको डर लग रहा है। बचपन से प्रोग्रामिंग किया हुआ हर चीज को लेके क्या भगवान की पूजा कि छोड़ नहीं पा रहे, भजन, पूजा, कीर्तन, जप, माला, अभी भी उन सभी को छोड़ नहीं पा रहे, डर लग रहा है भगवान के नाम से, बहुत सारे आध्यात्मिक नाम से बिलीव सिस्टम्स। ये पूरा दिन आपके अंदर क्या चल रहा है, इमोशंस, कब कब कौन सी इमोशन आपको ट्रिगर कर रही है, किसकी बात आपको नॉक कर रही है इमोशनल बॉडी को, फिर साइड होके चेक कर। तो पूरा दिन में ये 12-15 घंटे में आपको अवेयरनेस में अपने आप को कितनी देर रख पा रहे हो? 1 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटे, कितना देर रख पा रहे हो, या कुछ सेकंड? माय डियर गॉड्स, आप करो अपनी नौकरियां, आप करो अपनी बिजनेस, क्योंकि हम सब अपना अपना काम करेंगे तभी तो ये सोसाइटी चलेगा। करो, बट अवेयरनेस के साथ, बी सेंटर्ड इन योर अनाहत, अपनी ये गोलाकार की अस्तित्व है ना, हम अपना आरा को गोलाकार के अस्तित्व बोल रहे हैं, ये हाथ, ये पैर, ये चेहरा, इस भ्रम को मिटा के इस गोलाकार के अस्तित्व के सेंटर पॉइंट में हमेशा अपनी सांसों के साथ जाके बैठ के अपनी नौकरी करो, दुकान चलाओ, घर चलाओ, माँ की रोल निभाओ, दादी की रोल निभाओ, पापा की रोल निभाओ, भाई बहन का रोल निभाओ, अपनी धर्म निभाओ, शरीर का धर्म निभाओ, रिलेशनशिप्स की धर्म निभाओ, फैमिली का धर्म निभाओ, सोसाइटी का धर्म निभाओ, बट बी सेंटर्ड। जब सेंटर्ड होके ये धर्म निभाते वक्त फिर आपकी अवेयरनेस बढ़ेगा। ऑल द टाइम
कैरेक्टर बोल रही है मैं माँ हूं, मुझे तो बच्चों को कंट्रोल करना है, फिर सेंटर होके बोलो मैं आत्मा हूं, वो भी आत्मा है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो समझाना है शांति से बैठ के भी समझा सकती हूँ चिल्लाने की जगह पर। तो माय डियर वंस, इस तरह के जब सेंटर्ड होकर अवेयरनेस में रहेंगे तब आप इस संकल्प के साथ रह सकते हो। यदि आप यहां तक समझ गए तो फिर मैं आपको अवेयरनेस में रहते हुए बार बार आपको उस संकल्प के साथ जोड़ के कैसा रखना है मैं सिखा सकती हूँ। सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल। वो यही है, मेरा ये जो शिफ्टिंग है ग्रेसफुल्ली हो जाए, यानी आसानी से हो जाए। जैसा ग्रीस डालने के बाद शटर को खींचते ही धड़ाल आराम से उतर जाती है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, ऐसा ये जो शिफ्टिंग है जो आपको तकलीफ दे रही है, क्योंकि आप छोड़ नहीं रहे ना, पकड़ के बैठे हैं। अरे मैडम बार बार बोलते हो छोड़ नहीं रही हो, छोड़ नहीं रही हो, क्या छोड़ो? यही तो जानना है, यही तो जानने के लिए आपको क्या छोड़ना है, आपको जानने के लिए ही इन सभी लक्षणों को बताया जाता है बार बार, क्योंकि पता चलते ही हम छोड़ लेते, वो पता नहीं चलते अंदर क्या बैठे। पता चलने के लिए ही ये सारे ध्यान की कक्षा, ज्ञान की कक्षा, ये सब कुछ चल रहे। माय डियर गॉड्स, ये संकल्प है ग्रेसफुल्ली, आसानी से जो शिफ्टिंग हो रहा है उसको साहस के साथ, करेजियसली, कंपैशन के साथ, करुणा से मैं होने दे रही हूं, दे रहा हूं। दिन में जब भी बॉडी पेन्स हो रहे हैं घबराना नहीं, जब भी एग्जॉशन फील कर रहे, बैठे बैठे थकान, फिर ऐसा लगेगा कि ओ अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, बस यही जाएगा सीधा सीधा बात, कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है बल्कि अच्छा हो रहा है। थकावट फील होगा, बॉडी रेस्ट मांगेगी, क्योंकि उसको कुछ करना है, कुछ निकाल के कुछ डालना है उस समय पर, तो समय देना है। जब जब बॉडी आराम मांग रही है, रेस्ट देना है। निद्रा के चेंजेस हो सकता है, तो उस समय पर ध्यान करो या किताब निकाल के पढ़ो, और बहुत सारे चीज़ें जो सबकॉन्शियस माइंड में बाहर आ सकता है, उस समय पर फिर उस बंदा के ऊपर गुस्सा आते ही लड़ने के लिए मत जाओ उससे के पास। अपने आप को हृदय से लगा के बैठो, फिर बोल दो, अपने कैरेक्टर की नाम ले लो। जैसे मेरा इस बार कैरेक्टर का नाम क्या है? दीप्ति। आपका कैरेक्टर का नाम अंजलि, राम, जो भी हो सकते हैं। अपने कैरेक्टर को बोलो, तुम्हें बहुत गुस्सा आ रही ना, बंदा से लड़ने का मन कर रहे ना, थोड़ा शांत होके बैठ जाओ, आई लव यू, यानी करेजियसली, कंपैशनेटली अपने आप को कब पकड़ पाओगे? जब आप होश में रहोगे। मैडम फिर बेहोशी में रहने से क्या होगा? हम होश में नहीं रह पाते, अवेयरनेस में नहीं रह पाते, तो क्या होगा? आपकी एवोल्यूशन स्लो डाउन होगा। जिस स्पीड गति से ऊर्जा धरती पर उतर रही है, सब मिलके उतार रहे हैं। पत्री सर हेडक्वार्टर्स में बैठ के चाबियां, सारे दरवाजा की चाबियां खोल रहे हैं, वो एनर्जी भेज रहे हैं। जैसा जैसा आ रहे हैं उसको वैसा ही फिर नहीं ले पाएंगे आप। फिर थोड़ा थोड़ा वो जाता रहेगा, तो आपकी एवोल्यूशन प्रोसेस धीरे धीरे होगा। यस माय डियर गॉड्स। सो अब इनको जब भी पेन हो रहा है, डिसीजेस का अनुभव हो रहा है, बीमारियों के अनुभव हो रहे हैं, बिहेवियर में और बिलीव सिस्टम्स का पता चल रहा है, तो उस समय पर क्या करना है? मैं समझ गई हूं, मेरा अंदर शिफ्टिंग हो रहा है और इस शिफ्टिंग को होने दे रही हूं। ये बीमारियां नहीं है, मेरा फिजिकल एवोल्यूशन हो रहा है, भौतिक अभिवृद्धि, भौतिक प्रगति हो रही है।
ये मेरा अंदर गलत लक्षण नहीं है, ये मेरा नेचुरली नेक्स्ट हायर डायमेंशन, उन्नत तल के लिए मेरा बॉडी रेडी हो रही है, उन्नत फ्रीक्वेंसी के लिए, उन्नत ऊर्जा के लिए। तो मैं इसको एलो कर रही हूँ, मैं इसको होने दे रही हूँ। बॉडी निचोड़ रही होगी, दर्द हो रही होगी, नस खींच रहे होंगे नाड़ी मंडल, क्योंकि नाड़ी मंडल को रेडी होना है। नस खींच रहे होंगे, जैसा पाइप में कहीं दिन तक उसके अंदर काय बन जाती है, जब फोर्स से पानी आ जाता है, वो पाइप उछलती है, वो सब कुछ यहाँ हो रहा है। फिर उस समय पर अपने आप को इतना होश में रख के ये भी बोलना है, मैं एलो कर रही हूँ। दर्द हो रहा है, एलो कर रही हूँ। चिल्लाने का मन कर रहे हैं, चिल्लाओ बंद कमरे में बैठ के। रोने का मन कर रहे हैं, रो। जो भी मन करने का मन कर रहे हैं, कर लो। कैरेक्टर कर रही है, फिर आप कॉन्शियसली देख लो, साक्षी बन के देखो। वो रो रही है ना, एलो कर दो। चिल्ला रही है ना, एलो कर दो। चिल्लाते हुए इमोशंस क्लीन हो रहे, एलो कर दो। बचपन से खुंदक, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा दबा के रखी है, एक्सप्रेस नहीं किया संस्कारी बनने की ड्रामे में, अब चिल्लाने का मन कर रहे, चिल्लाओ। माय डियर गॉड्स, ये सब कुछ अच्छा के लिए हो रहा है। ये सोसाइटी नहीं समझ पाएगी, इवन हो सकता है आपकी फैमिली मेंबर्स भी ना समझ पाए। तो यहां समझो, इस संगा के साथ जुड़े रहो। और भी ऐसा कोई दोस्त होंगे जो अभी भी अपने आप को डाउट कर रहे होंगे, उनको हेल्प कर दो। तो माय डियर गॉड्स, बहुत कुछ हो रहा है, वो बहुत कुछ के लिए बस आपका काम है अपने आप को रेडी करना है। फिर जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप होता रहेगा, वो नेचुरल प्रोसेस है। हर एक ग्रह का एवोल्यूशन का प्रोसेस अपने आप होता रहता है, उसके अनुसार मानव को रेडी रहना है। एक प्रोजेक्ट काम के लिए पत्री जी की सेना बन के आए हुए लाइट वर्कर्स को रेडी होना है। इट मीन्स आपका काम है अपने आप को रेडी करना है। कैसा करना है, ये बात आपने जान लिया। कॉन्शियसली एवोल्यूशन के लिए रेडी करना है, अदरवाइज इसको बाईपास करना है, लेट करना है, स्किप करना है, ये इससे एवोल्यूशन संभव नहीं है, आगे बढ़ना संभव नहीं है। ये वाला स्टेप को पार करना ही पड़ेगा। हाँ दोस्तों, दवाई खाओगे प्रोसेस लेट हो जाएगा। एलोपैथी दवाई खाओगे और आपकी सेंसेस को दबाएंगे। जिस डिवाइन सेंसेस को एक्टिवेट करने के लिए हम बार बार समझाया जा रहे हैं, फिर आपकी ये एलोपैथी दवाई सारे सेंसेस को बंद कर लेते हैं। सेंसेस को बंद करने से ही दर्द हो रहा है करके ब्रेन को जो मैसेज मिलती है वो रास्ता बंद कर देती है, मैसेज बंद कर देती है, इसलिए आपका दर्द कम हो जाता है। एलोपैथी दवाई से यही होता है। तो माय डियर वंस, पावरफुल एंड नेसेसरी स्टेप, पावरफुल स्टेप एंड नेसेसरी स्टेप है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सो माय डियर वंस, इस बात को अच्छा से समझते हुए, फिजिकल एवोल्यूशन के बारे में अच्छा से समझते हुए, पूर्ण रूप से उतार देना। पिछले 6-7 दिन से हम यहाँ से शक्ति को जागृत करते हुए, चेतना को विस्तार करते हुए कहाँ जाके बैठे? सहस्रार में। याद दिला रही हूं, नथिंग इज कोइंसिडेंस इन दिस यूनिवर्स। माय डियर गॉड्स, सहस्रार वो पॉइंट है, ब्रिज पॉइंट बिटवीन द फिजिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। ये आपकी बॉडी, इसी से ही भौतिक दुनिया का एंजॉय कर रहे हो, भौतिक दुनिया में अपने रोल निभा रहे हो, भौतिक दुनिया में इसी शरीर से खा रहे हो, पी रहे हो, क्रिकेट देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, सबसे लड़ रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, पढ़ रहे हो, सब कुछ इससे कर रहे हो। और ये सब कुछ करते हुए आपकी सत्य जो जुड़ी हुई है वो सहस्रार, उसके ऊपर की चक्रास अंदर का भी नहीं दिख रहे हैं, वो बात अलग,
कम से कम शरीर दिख रहे तो हाँ इसके अंदर कुछ है, इतना थोड़ा समझने में इजी हो रहा है। बट अब यहाँ तक खत्म हो रहे हैं क्या? ना जी ना, हम इसके बाद भी है 7 के ऊपर 8, 8 के ऊपर 9, 9 के ऊपर 10, 11, 12। तो इन सभी चक्रास के द्वारा हम पूरा क्वांटम फील्ड के साथ कनेक्टेड है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। मैं बीच बीच में क्यों याद दिला रही हूँ? सारे बात एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए ध्यान से सुनो बोलती हूँ। 100% आपको यही रह के सुनना है। 1% भी इधर उधर जाओगे, स्किप कर जाओगे, कनेक्टिविटी मिस हो जाएगा। वापस पॉइंट पर आकर, सहस्रार वो पॉइंट है हायर डायमेंशंस को, जिस डायमेंशन में आप ये रोल निभा रहे हो, जिस डायमेंशन, जिस मैदान में यात्रा के लिए उतरे हो, इसको और हायर आपकी पहचान को, दोनों को कनेक्ट करने वाली ये है सहस्रार। भौतिकता को आध्यात्मिकता को जोड़ के रखते हुए भौतिक जीवन में आप एक माँ की, एक बेटी की, एक दादी का रोल निभा रहे हो। उस समय पर आप आत्मा हो करके आपको अपने आप में सेंटर्ड करके रखने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत है वो सहस्रार में उतर के फिर आपको देती है, मिलता है सहस्रार में उतर के। फिर आप सेंटर्ड रह के साक्षी भाव से ये रोल निभाओगे। आज नहीं तो कल तो मुझे डिपार्चर होना ही है यहाँ से। इस स्थिति में रह के साक्षी भाव से, विदाउट अटैचमेंट, साक्षी भाव से अपना अपना रोल निभाओगे। इनके साथ चिपकना, उनके साथ चिपकना, उनकी बॉडी वेकेट करने से पूरा का पूरा डाउनफॉल होना, फिर खुद के मरण से डरना, ये नहीं रहेगा। इसलिए सहस्रार इंपॉर्टेंट है। हमारा भौतिकता को, हमारा आध्यात्मिकता को जोड़ने वाली साइंस हमेशा, तो साइंस के लिए एक प्रूफ चाहिए होता है। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को मिलाने वाली है सहस्रार। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने हम सबको बोला है, हर एक ध्यानी को, हर एक पिरामिड मास्टर को स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है। जब सहस्रार में हमारा स्थिति जाएगी, हमारा वो जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जागृत हो जाएगा अंदर से। फिर आपको पता चल जाएगा बाहर क्या हो रहा है, मंदिरों में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। अंधविश्वास से फिर आज दीप्ति ने कुछ समझाया कि मुंडी हिलाया, कल किसी और ने आके कुछ समझाया, मुंडी हिलाया। नो, अंधविश्वास में अब हम खोएंगे नहीं। अपने ऊपर भरोसा से, अपनी साधना करते हुए अपने ऊपर खड़े रहेंगे, अपने ऊपर डिपेंड होंगे हम, किसी और के ऊपर नहीं, किसी और की फॉलोअर नहीं। राइट? अभी जैसा बताया मैंने, कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी, चेतना और शक्ति, उसमें से जो शक्ति ऊर्ध्वमुख होकर जो ब्रिज पॉइंट है सहस्रार, दोनों को कनेक्ट करने का पॉइंट है, वहां पर शक्ति अपनी सहस्र दलों को खोल के बैठ जाती है। पद्म को, पद्म यानी कमल, राइट, बैठ जाती है। उसके अंदर चेतना को सम्मेलित होने में अनुकूल परिस्थितियों को बना के रखती है। अब आपको मल्टी डायमेंशनल लेवल पर, मैं एक हफ्ता पहले क्या बोला, 15 दिन पहले क्या बोला, 1 महीने पहले क्या बोला, उन सभी बातों को यदि याद करोगे, और युग सम्मेलन के बारे में क्या बोला, हम जब द्वारका गए थे उस समय पर द्वापर युग की एनर्जीज के लिए क्या बोला, अब अयोध्या की त्रेता युग की एनर्जीज के लिए क्या बोला, वो सब आके तिरुपति बालाजी, दोनों नारायण की शक्ति, कलयुग की नारायण शक्ति में
सम्मिलित होने के लिए जो बातें बोला, इन सभी को आप मल्टी डायमेंशनल लेवल पर एक साथ जोड़ के देखोगे, एक ही बात, वो ये बात है तीनों युगों की संचालनकर्ता एक नारायण वहां नहीं बैठे, हर एक नर के अंदर वो संचालनकर्ता की ऊर्जा ऑलरेडी है। हर एक नर के अंदर संचालनकर्ता, हर एक नर के अंदर जो संचालनकर्ता की ऊर्जा है उसी को नारायण बोलते हैं, राइट। तो द्वापर युग की, त्रेता युग की नारायण की चेतना कल युग की नारायण की चेतना में आके सम्मिलित होना है। तो यूनाइट करने वाली एनर्जी कौन सा है? यूनिटी में लाने वाली एनर्जी कौन सा है? बताइए थोड़ा, कौन सा एनर्जी, कौन सा यूनाइट करती है? स्त्री तत्व, यूनिटी, लव, कंपैशन स्त्री तत्व का लक्षण है। दिव्य स्त्री तत्व ही यूनाइट कर सकती है, इंसान को भी, सोसाइटी को भी, फैमिलीज को भी यूनाइट करके रखती है। जिस औरत के अंदर, जिस आदमी के अंदर स्त्री तत्व जागृत है वो सभी को यूनाइट करके रखेगा। जिस इंसान के अंदर ये स्त्री तत्व घायल हो गया, सभी को अलग करने की कोशिश करेगा। इसको डिवाइड एंड रूल, राइट। पॉइंट पर अब आ रहे हैं हम। अब समय आ गया युग सम्मेलन का, अब समय आ गया द्वापर युग, त्रेता युग, कल युग को मिलाने का। अब मिलाने का काम वह संभव होगा जहां पर स्त्री तत्व मूलाधार से सहस्रार, क्योंकि सहस्रार द पॉइंट बिटवीन द फिजिकलिटी एंड द स्पिरिचुअलिटी। सहस्र दलों में आज हम सब बैठकर तीनों युगों का सम्मिलित करने जा रहे हैं। इस प्रोसेस में पूर्ण रूप से अवेयर रहकर जो भी गाइडेंस आ रही है उनको फॉलो करिए, होश में रहते हुए। किसी भी तरह की डाउट एनालिसिस पुटअप हो रही है उसको शांत करके हृदय में सेंटर्ड होकर बने रहिएगा। माय डियर गॉड्स, आज की ये रात बहुत खास सभी लाइट वर्कर्स की, परम गुरुमंडल की, शंभाला की, कॉस्मिक गवर्नमेंट की, वाइट ब्रदरहुड की, खास कर पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की, सदानंद बाबा जी की, महाअवतार बाबा जी की, और सभी पिरामिड मास्टर्स की, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की, पीएमसी हिंदी की। इंतजार का दिन है, इंतजार का रात है। माय डियर गॉड्स, सुखासन में बैठ के सर्वप्रथम ये बोल दीजिए, पूरा प्रोसेस में पूर्ण रूप से मुझे होश में रहना है। हे प्रकृति, हे यूनिवर्स, प्लीज मुझे हेल्प कर दो। माय डियर गॉड्स, आप में से कोई नया जुड़ा है, आप लोगों को अभी 7 के बाद सहस्रार के ऊपर 8वें चक्र के बारे में यदि नहीं पता हो तो अभी जान लीजिए। सहस्रार के ऊपर 1.5 फीट की दूरी में जहां हाथ उठा के आप नमस्कार मुद्रा डालते हो, पूरा हाथ उठा के नमस्कार मुद्रा डालिए, पूरा हाथ उठा के नमस्कार मुद्रा डालते हो। जहां पर हाथ दोनों जुड़ पा रहे हैं, पूरा हाथ उठा के, वो आपका सोल स्टार चक्र, वो सोल स्टार चक्र, उसी को ही पूर्णात्मा हायर सेल्फ का चक्र बोलते हैं, राइट। तो ये क्यों समझा रही हूँ, प्रोसेस में आपकी पूर्णात्मा की चक्र का आज बहुत बड़ा रोल है।
आपके हायर चक्रास के द्वारा ही, आपकी चैनल के द्वारा ही त्रेता युग के, द्वापर युग के वो नारायण की चेतनाएं उतर के आपके सोल स्टार चक्र में आके फिर आपके सहस्रार में, क्योंकि आप ऑलरेडी इस भौतिक वर्ल्ड में इस समय पर, इस युग में, इस समय पर इस शरीर में है, तो इस शरीर का उन्नत स्थिति जो है वो सहस्रार, तो वो सहस्रार में इस युग का नारायण की चेतना को ऑलरेडी आप लेके बैठे हैं, वो है तिरुपति बालाजी का नाम से। तो सहस्र दलों के बीच में वो जो मणि, ओम मणि पद्मा हो, बुद्धा जी का, सारे बौद्ध मत का सभी लोग इस चांटिंग करते रहते हैं। चांटिंग का मतलब यही है, ओम मणि पद्मा हो, पद्म के बीच में जो मणि जागृत, वो मणि कुछ और नहीं, वो नारायण की चेतना। तो आज वो मणि के बीच में बैठा हुआ नारायण की चेतना तिरुपति बालाजी, उनके अंदर आपके हायर चक्रास के द्वारा उतरने वाला नारायण की चेतनाएं, इन तीनों का मिलन, इन तीनों का यूनाइट होगा स्त्री तत्व की गोदी में। शांति से सुखासन में बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए। माय डियर गॉड्स, रिलैक्स कर दीजिए अपनी बॉडी को पूर्ण रूप से। अब आप दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लाकर ये बोल दीजिए, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, हे महोन्नत आत्मा, आपको कोटि कोटि नमन। हम सबको धरती पर लाने के लिए, डिवाइन प्रोजेक्ट का काम देने के लिए, युग परिवर्तन में साक्षी बनकर माध्यम बनने का अवसर देने के लिए, हे सदानंद बाबा जी, महाअवतार बाबा जी, परम गुरु मंडल, आप सभी को सत सत नमन। आप सभी की आध्यात्मिक गुरु शक्ति को मैं अपने कण कण में लेने के लिए तैयार हूं। गुरु शक्ति को कण कण में स्वीकार करके सामूहिक के साथ एकता फील करते हुए इस सामूहिक में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की संपूर्ण चेतना शक्ति को आह्वान कर रहे हैं। पीएसएसएम की सभी ग्रुप्स को, सभी ग्रुप्स के द्वारा होने वाली काम को, उस काम के द्वारा जागृत होने वाली प्रकाश को, ये सामूहिक की पहचान पीएमसी हिंदी तत्वमसी की इस दिव्य प्रकाश में उन सभी ग्रुप्स के द्वारा विकसित होने वाली प्रकाश को आह्वान कर रहे हैं। परिपूर्ण पीएसएसएम की संपूर्ण चेतना के जुड़ जाओ। सारे ग्रुप्स एक साथ जुड़ जाओ, यूनाइट हो जाओ। सारे पीएमसीज एक साथ आके यूनाइट हो जाओ।
सभी पिरामिड मास्टर्स इस एकता की सामूहिक में एक हो जाओ माय डियर गॉड्स। सभी लाइट वर्कर्स यहाँ आके जुड़ जाओ, यूनाइट हो जाओ, यूनिटी में आ जाओ। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की संपूर्ण चेतना अपनी सारे ग्रुप्स को, सभी लैंग्वेजेस में होने वाले हर तरह के काम को, सभी पीएमसीज को लेके आके, सभी लाइट वर्कर्स को, सभी पिरामिड मास्टर्स को, सभी ध्यानियों को लाके ये सामूहिक बैठ गई है। इस सामूहिक में मूल चेतना की दिव्य स्त्री तत्व पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी की संपूर्ण चेतना को आह्वान कर रहे हैं। आदि पराशक्ति, गायत्री, अम्बा, जगदाम्बा, ललिताम्बा की तीनों रूप हर एक मानव में, हर कण में रहने वाली शक्ति का तीनों रूप सामूहिक में जुड़ गए हैं। यूनिटी का समय, प्रेम और करुणा से सब यूनाइट होने का समय। माय डियर गॉड्स, यूनिटी का समय है ये। दोनों हथेलियों को खोलकर घुटने के ऊपर रख लीजिए, फेसिंग टूवर्ड्स स्काई, यानी हथेली ऊपर की ओर खुला रखिए। ऐसा भाव करिए आपके मूलाधार की कमल खिला हुआ है, एक फूल खिला हुआ अपने मूलाधार में देखिए, विस्तार रूप से खिला हुआ है। जितना आपकी आसन है, जितना आपका हिप्स, जितना बैठने के बाद आपकी जगह बनी हुई है, उतना कमल, उतना बड़ा कमल। उसके ऊपर सहस्रार में नीचे लाल कलर की कमल था, ये वाला ऑरेंज कलर की कमल। पेट में नाभि के पास पीला, मणिपूरक में पीला कलर की एक और उतना ही बड़ा कमल महसूस कर पा रहे हैं। होश में हो दोस्तों। इतना इम्पोर्टेंट समय पर, जिसके लिए आप धरती पर उछलते कूदते हुए आके इतनी सारे जन्म लिए, इस समय पर आप बिना होश के कैसा रह सकते हो? बेहोशी में कैसा रह सकते हो? होश में आकर हृदय की मध्य भाग में खुला हुआ अनाहत के हृदय कमल, ब्यूटीफुल पैरेट ग्रीन कलर की चमकता हुआ इन कमल पुष्पों को देखते हुए, महसूस करते हुए नीचे से ऊपर तक विशुद्ध में खुला हुआ कमल ब्लू कलर की, आनंद ब्लू, ब्यूटीफुल, उतना ही बड़ा सा
कितना सुंदर है वो देख लीजिए आप, कितना प्रकाश हुआ, कितना ब्यूटीफुल लाइट, कितना दिव्यता भरा हुआ है। ये सारे कमल सेंटर पॉइंट में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, जैसा नीचे से ऊपर तक एक पाइप, खुला हुआ पाइप, बंद पाइप नहीं, खुला हुआ पाइप। पाइप के द्वारा शक्ति नीचे से ऊपर की ओर बह रहा है, नदी की जैसा, फाउंटेन की जैसा। विशुद्धा से ऊपर आज्ञा इंडिगो कलर की, जैसा वाइन कलर बोल सकते, लाइट पर्पल बोलो या ऑनियन छिलके की कलर, इंडिगो कलर की, ब्यूटीफुल, उतना ही बड़ा कमल। और सेंटर पॉइंट में नीचे सभी पद्मों के साथ जुड़ी हुई है। सारे कमल ऊपर से नीचे तक प्रॉपर अलाइंड है। 3D में देखने से, 3D की माइंडसेट से देखने से लग रहे हैं एक की आज्ञा की कमल ऊपर, उसके नीचे विशुद्धा। पहले देख लीजिए आप, विशुद्धा के नीचे अनाहत की कमल, मणिपूरक की कमल, स्वादिष्टान की कमल, मूलाधार की कमल। वाकई में ये सब एक दूसरे के अंदर है। ये 5D का विजन है। एक के ऊपर एक के नीचे एक करके बात कर रहे, वो 3D का विजन है। इधर भी समझ लो, उधर भी समझ लो, मल्टी डायमेंशनल लेवल पर। इधर बॉडी को भी देख पा रहे हो, उधर मल्टी डायमेंशनल लेवल पर, एस्ट्रल लेवल पर भी महसूस कर पा रहे हो। Am I right? होश में हो। अपने आप को होश में रखने के लिए रीढ़ की हड्डी सीधा रख सकते हो, गर्दन सीधा रख सकते हो। बेहोशी में मत जाना। अब आप सामूहिक को अपना पहचान बन के बैठे। सिर्फ सामूहिक नहीं, आज पूरा PSSM की संपूर्ण चेतना आप ही बन के बैठे। सारे PSSM की ग्रुप्स, सारे प्रोजेक्ट्स, सभी की प्रकाश आप यानी हम सब बन के बैठे। सब PMC हिंदी में जुड़े हुए। माय डियर गॉड्स, अब आप एक बार और मूलाधार की कमल, स्वादिष्टान की कमल, मणिपूरक की कमल सेंटर पॉइंट में खुला हुआ है और चारों ओर खुला हुआ है, खिला हुआ है। सेंटर पॉइंट में उसका जो होल है, वहां से पाइप, नीचे से ऊपर तक पाइप बना हुआ है, जिसके द्वारा शक्ति ऊर्ध्वमुख हो सकती है। और कमल की पेटल्स चारों ओर खिला हुआ है। जितना आपकी आरा है, उतनी चौड़ी कमल बड़ा खिला हुआ है। मणिपूरक, अनाहत की कमल, विशुद्धा की, आज्ञा की। आप इन 6 कमल को देख पा रहे हैं। 1-2 मिनट समय चाहिए, ले लो शांति से। सबसे पहले अपनी आरा को ये 6 कमल के रूप में
उसकी प्रकाश में देख लीजिए आपकी आरा पूरा इन पद्मों से ही भरी हुई है। ये हाथ पैर हड्डियां सब कुछ इसी के अंदर ही है। कमल उसकी प्रकाश, उसकी बीच की पाइप आपका अस्तित्व बनी हुई है। उसको अच्छा से और देख लीजिए, महसूस करिए और देख लीजिए। 1 मिनट और। होश में हो दोस्तों, होश में रहकर ये बोल दीजिएगा, मेरा रीढ़ की हड्डी की सबसे नीचे टेल बोन विस्तार होकर, लंबी होकर धरती की कोर में जाके कनेक्ट हो जाओ। धरती की सेंटर पॉइंट में जो मूल चेतना की शक्ति बसी हुई है, वहां जाके कनेक्ट हो जाओ। मदर अर्थ की मूलाधार से कनेक्ट हो जाओ। बोल दो आप, जो आप बोल रहे हैं क्या करना है, आपको सुनना है। मुंह से नहीं बोलना, कण कण से बोलना है। कण कण में बसी हुई चेतना से बोलना है, और सिर्फ कान से नहीं, कण कण में बसी हुई चेतना से सुनना है। कण कण में महसूस करना है। माय डियर गॉड्स, होश में रहते हुए जो आपने बोला वो हो गया है, उसको देख लीजिए। मूलाधार आपकी टेल बोन के द्वारा मदर अर्थ की मूलाधार से जुड़ी हुई है। ये सामूहिक के मूलाधार, आपके मूलाधार पैर की तलवों में ये बोल दीजिए दोस्तों, मेरा पैर की तलवों में स्थित अर्थ चक्र एक्टिवेट हो जाओ। इस प्रोसेस को पूरा बैलेंस कर दो। प्रोसेस के समय पर पूरा शरीर को बैलेंस कर दो। मेरा अर्थ चक्र एक्टिवेट हो जाओ। मदर अर्थ के साथ जुड़े रहना। आप बोल दो, सुनो, महसूस करो। मदर अर्थ के साथ जुड़े रहना। धीरे धीरे दोनों हथेलियों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर लॉक करके अपनी गोदी में छोड़ दीजिए। अपनी गोदी में छोड़ दीजिए। हो सके तो दोनों पैरों को जितना हो सकता है उतना आलती पालती की मुद्रा में है। फिर दोनों हथेलियों को मूलाधार तक जाने का जगह बना लीजिए। गोदी में थोड़ा नीचे तक छोड़ दीजिए, हो सके तो। दोनों फिंगर्स को लॉक करके
अपने हथेलियों को आपके मूलाधार के पास छोड़ दीजिए। सारे तैयारियां हो चुके हैं। अब आप मूलाधार में मदर अर्थ के मूलाधार कनेक्शन फील करते हुए ये संकल्प करिए, हे मूल चेतना की शक्ति, मदर अर्थ की मूलाधार में स्थित शक्ति, आपको आह्वान कर रहे हूँ। आ रही है, आना शुरू हो गई है। नदी की प्रवाह, गोल्डन एनर्जी, गोल्डन सोनारे रंग की नदी, सेमी सॉलिड एनर्जी ऊपर की ओर बहते हुए टेलबोन के द्वारा आपके मूलाधार में आते हुए देख लीजिए। मूलाधार की कमल, लाल कलर के कमल सोनारे रंग के प्रकाश को अपनाकर गोल्डन रेड, लाल सोनारे रंग मिक्स होकर ये दोनों मिक्स्ड सेमी सॉलिड लिक्विड एनर्जी नदी की प्रवाह ऊपर की ओर बह रही है। इन सारे कमल की मध्य भाग में बनी हुई पाइप उसके द्वारा ऊपर की ओर बह रही है। जैसा जैसा मूलाधार में प्रकाश आ गई थी, सारे पेटल्स के द्वारा वहां खिला हुआ मूलाधार के कमल के पेटल्स के द्वारा ये प्रकाश आपके आरा में, आरा से बाहर दुनिया में चारों ओर ये प्रकाश फैल भी रहा है। साथ ही साथ स्वादिष्टान की ओर ऊपर भी बह रहा है, चारों ओर फैल भी रहा है। ऊपर स्वादिष्टान में आते हुए देख लीजिए। होश में हो माय डियर गॉड्स। रीढ़ की हड्डी सीधा रख लीजिए, गर्दन सीधा रख लीजिए। स्वादिष्टान में आकर गोल्डन रेड कलर की ऊर्जा अब ऑरेंज कलर की एनर्जी से मिक्स हो गई है। स्वादिष्टान की कमल की पेटल्स के द्वारा ये तीनों कलर्स की ऊर्जा आपकी आरा में, आरा से बाहर चारों ओर दुनिया में फैल रही है। उसको अच्छा से देख लीजिए। होश में रहिए।
अच्छा से महसूस करिए। ये दिव्य प्रकाश की नदी बीच वाले पाइप के द्वारा ऊपर की ओर बह रही है। मणिपूरक की येलो कलर की, पीला कलर के कमल उस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार कर रही है, अपने अंदर लेते हुए खिला हुआ कमल के हर एक पेटल के द्वारा चारों ओर, आपकी ऑरा में भी, दुनिया की चारों ओर, चारों कलर्स का मर्ज्ड एनर्जी को चारों ओर फैला रही है। गोल्डन, रेड, ऑरेंज, येलो, चारों रंग की ऊर्जा की प्रकाश आपकी ऑरा में भी फैल रहा है। ऑरा के द्वारा चारों ओर दुनिया में। अब बेहोशी में जाने की चांसेस बढ़ रहा है। गर्दन सीधा रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए। गर्दन पीछे की ओर हो रहा है तो कोई बात नहीं, आगे की ओर जो हो रहा है उसको सीधा करिए। पीछे की ओर तब होती है जब आपकी दिव्य चक्षु एक्टिवेटेड रहती है। अवेयरनेस में तो रहिएगा। अब ये नदी की दिव्य प्रकाश ऊपर की ओर बह रही है। अनाहत के पैरेट ग्रीन कलर के कमल में आके मिल रहे है। जैसा मेहमान के लिए इंतजार कर रही हो, ऐसा आते ही वो बहुत प्यार से स्वीकार कर रही है हृदय कमल। उन चारों कलर्स को अपने अंदर मिला रही है। 5 कलर्स की ये नदी, इसकी प्रकाश हृदय कमल की खिला हुआ पेटल्स के द्वारा चारों ओर फैल रहा है। आपकी ऑरा में भी, चारों ओर पूरा दुनिया में भी। उसको देख लीजिए। होशपूर्वक। अब ये नदी 5 कलर वाले, गोल्डन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, 5 कलर वाली ये दिव्य प्रकाश कितना अद्भुत है, महसूस कर सकते हो आप। आपके कण कण में ये सारे कलर्स की ऊर्जा सारे चक्रास के द्वारा फैलते जा रही है, पूरा ऑरा में जा रही है। यानी आपके ऑरा में स्थित 7 शरीरों में, सारे चक्रास में भी जा रही है।
हर अंगों में, उसके हर कण में भी जा रहे हैं, हर सिस्टम में, उसके हर नाड़ियों में जा रहे हैं, पूरा ब्लड में, पूरा ग्लैंड्स में, ग्रंथियों में, उनके हर लेयर में, परतों में जा रही है। 2 मिनट महसूस करिए कितना गहराई तक जा चुकी है। हर कण में जाकर वहां स्थित डीएनए को सहजता से ही एक्टिवेट कर रहे हैं। माय डियर गॉड्स, होश में रहना है। जितना डीपर लेवल पर जा रहे हो उतना होश में रहना चैलेंजिंग हो रहा होगा ना। फिर भी संकल्प करते हुए अपने आप को होश में रख लीजिए। आप ये 5 कलर वाली दिव्य प्रकाश की नदी ऊर्ध्वमुख हो रही है, विशुद्धा में जा चुकी है। विशुद्धा की कमल के द्वारा चारों ओर आपकी आरा में, आपके शरीर की हर अंग के हर कण में ये प्रकाश जाते हुए देख लीजिए। हर नाड़ी में, हर ग्लैंड में, सभी ग्रंथियों में, जैसा विशुद्धा के पास थायराइड ग्लैंड, ऐसा सभी ग्लैंड्स में जाते हुए, सभी सीक्रेशंस में अपने रंग को मिलाते हुए, ब्लड में, हड्डियों में, ऑर्गन्स में, सेल्यूलर लेवल पर पेटल्स के द्वारा दुनिया की चारों ओर फैला रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं। ये नदी प्रवाह 6 कलर से ऊर्ध्वमुख हो रही है। ऊर्ध्वमुख होकर आपकी गर्दन से विशुद्धा की 6 कलर्स की ये दिव्य प्रकाश अब आपकी गर्दन के ऊपर पूरा सिर में फैल रहा है। पूरा सिर के अंदर कान, नाक, जीभ, सभी इंद्रियों में जाकर उन इंद्रियों को हायर लेवल पर शिफ्ट कर रहे हैं। आपकी मस्तिष्क में जा चुकी है। ब्रेन की हर नस को, नाड़ी को, हर कण को प्रकाश से भर रही है। साथ ही साथ मास्टर ग्लैंड,
पीनियल ग्लैंड, उसके साथ बसी हुई पिट्यूटरी ग्लैंड, उन सभी ग्रंथियों में जा चुकी है। अब वहां पर ये 6 कलर्स के साथ 7वीं कलर भी मिल गई है, इंडियन कलर, वाइन कलर। ये 7 कलर्स की दिव्य प्रकाश की ऊर्जा पूरा सिर में, पूरा रीढ़ की हड्डी में, शरीर के ऊपर से नीचे तक, सिर से लेके पैर के तलवों तक, ये 7 कलर्स की दिव्य प्रकाश विशुद्धा की कमल में भी, अनाहत के कमल में भी, मणिपूरक के कमल में भी, स्वादिष्टान के कमल में भी, मूलाधार के कमल में भी, ये 7 कलर की नदी जैसा नीचे से ऊपर गई, पूरा सिर में फैलकर, गर्दन में फैलकर, दोनों हाथों में, हथेलियों में, उंगलियों में, नाखून तक फैलकर, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, पूरा छाती में फैलकर, पूरा पेट में, लोअर एब्डोमेन में, आसन में, जंघों में, घुटने में, घुटने के नीचे, एड़ियों में, तलवों में, पैर की उंगलियों तक फैल गई। पूरा भौतिक जीवन के लिए जितना भी भौतिक शरीर के अंदर के सारे चक्रास 7 कलर से भर गए। अच्छा से उसको महसूस करते हुए दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आ जाइए। हे मेरा अस्तित्व में जागृत देवी शक्ति, सहस्रार की सहस्र दलों को खोल के बैठ जाओ। सहस्र दल खुल रहे हैं। माय डियर गॉड्स, अपनी दोनों हथेलियों को गोदी में रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपना पूरा ध्यान सहस्र दलों को खोला हुआ सहस्रार, उसकी मध्य भाग में स्थित मणि, वो मणि कलयुग की नारायण की चेतना। अब आप देवी शक्ति से विनती करिए, 7 कलर्स की गोल्डन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडियन कलर्स की सप्तवर्णों की इस दिव्य प्रकाश को इस नर की शरीर के अंदर छुपा हुआ नारायण की मणि में देने के लिए आप अपनी देवी शक्ति से नमन करिए, मांगिए। ये देवी शक्ति खिला हुआ सहस्र दलों की
सेंटर पॉइंट की मणि को जगा रही है, प्रकाशवान बना रही है। चारों ओर की सहस्रदल पर्पल वायलेट लाइट प्रकाश से भरी हुई है। बैंगनी कलर की प्रकाश, उसकी सेंटर पॉइंट की मणि दिव्य देवी शक्ति की सातों कलर से भरी हुई है। अहो भाग्य इस पल का, द्वापर युग की, त्रेता युग की नारायण की शक्ति को मैं अपनी पूर्णात्मा की सोल स्टार चक्र में आह्वान कर रही हूँ। बारहवीं, 11वीं, 10, 9, 8 आपकी सिर के ऊपर हायर सेल्फ के पूर्णात्मा के चक्र में कृष्ण की, राम की, दिव्य नारायण की संपूर्ण चेतना आ गई है। अपनी देवी शक्ति से विनती करिए, उस चेतना को अपने अंदर ले लो। वो चेतना वाइट कलर की दिव्य प्रकाश, वो नदी आपके 8वें चक्र से सहस्रार में, सहस्र दलों के मध्य भाग में बैठी हुई तिरुपति बालाजी की कलयुग की नारायण की मणि में मिल रही है। वो मणि शिवलिंग का रूप धारण कर रही है। तीनों नारायण की शक्ति का मिलन शिवलिंग ओम मणि पद्मा होम। वो दोनों शक्तियां, वो दोनों चेतनाएं पूर्णात्मा की चक्र से मणिपूरक क्षमा, ये दोनों चेतनाएं पूर्णात्मा की चक्र से सहस्रार की मणि में उतरते हुए तीनों की मिलन हो रही है। वहां पर वो मिलन दिव्य स्त्री शक्ति की गोदी में हो रही है, काल रात्रि की गोदी में हो रही है। तीनों युगों की नारायण की चेतनाएं इस शक्ति में आके सम्मिलित होकर आपके सहस्रार में शिवलिंग के आकार दिख रहा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। तीनों युगों का सम्मेलन सहस्रार में हो चुकी है। हम सब के इस नर के शरीर में जागृत नारायण तीनों युगों की संचालन कर्ता को एक साथ जोड़कर शिवलिंग का धारण करके पांचवी तल की जागृति को अपनी शरीर में भी, पांचवी तल की शिफ्टिंग को चारों ओर सोसाइटी में भी, देश में भी, पूरा ग्रह में भी कर दिया है। युग सम्मेलन करने वाला लय कारक उतर गया है। तीनों युगों को सम्मेलित करने के लिए जिन चीजों को लय करने की जरूरत, उन सब को लय करके तीनों युगों की संचालन की ऊर्जा को एक साथ जोड़ दिया है। सम्मेलित करने के लिए रुकावट बनने वाली इमोशंस, बिलीव सिस्टम सब कुछ गायब। लय, शांति, शांति, शांति है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की आदि योगी हर एक पिरामिड मास्टर के सहस्रार में जागृत हो गया है। धर्म देवता की शंभाला की आदि योगी इस सामूहिक की PSSM की संपूर्ण चेतना में, उस चेतना की सहस्रार में जागृत हो गया है। उस आदि योगी की सारे देवी शक्तियां उन्हीं में ही शक्ति के रूप में स्थित है। शांति, शांति, शांति है। अब आप शांति से अपने हर एक सांस के साथ जुड़कर जब तक बैठना है बैठ सकते हो।
जब तक बैठना है बैठ सकते हो, जिनको आराम करना है कर सकते हो, जिनको बाहर आना है वो समय लेकर तब आंखों के ऊपर हाथ रखकर आराम से आना है, कोई जल्दबाजी नहीं। मेरे शब्दों को मैं यहीं पर शांत कर रही हूँ। जब भी आपको बाहर आना है, भौतिक शरीर को महसूस करके बाहर आ जाना। शांति शांति।